हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। इस वीडियो में भी हम लोग 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं, जिससे फटाफट आपके सभी चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। आइए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? किस उपनिषद से लिया गया था? कल भी यह क्वेश्चन जो हमने कराया था वो आया है। तो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र जो है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, यानी कि पहला का डी ऑप्शन सही है। प्रत्येक उपनिषद का नाम आप मंगलम पाठ का याद कर लीजिए। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी दूसरा का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अणोरणियान महतो महियान किस उपनिषद से लिया गया? आ रहा है ना? तो ये दूसरा श्लोक है और यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो थर्ड का सी ऑप्शन हो जाएगा। यह कठोर उपनिषद से लिया गया है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? काव्य मीमांसा, मुद्रा, राक्षा, कुटनिमत, काद, मृच कटिक, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दामोदर गुप्त ने कुटनिमत काव्य की रचना की है, जबकि राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 5, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन हैं? तो अभी ऊपर हमने क्या बताया? राजशेखर हैं। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में प्रचलित था? तो कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में प्रचलित था। कब मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो अलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति हैं और इन्होंने व्यंग्यात्मक कहानी कहा है, यानी कि व्यंग्य किया है आलसियों पर, और यह मूलतः मैथिल कवि के नाम से जाना जाता है। तो अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। नीतिकार आलस्य को किस रूप में मानते हैं? तो नीतिकार आलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं। अगर ऑप्शन में शत्रु नहीं है, रिपु दिखाई दे रिपु, तो रिपु मतलब भी होता है शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? और वीरेश्वर कैसा था? दोनों एक ही है। तो वीरेश्वर जो था वो दानशील व्यक्ति था। 11 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वशक्ति किसने कहा है? तो दंडी ने कहा। किसे कहा है? तो बिजांका को कहा है। किसको कहा है? बिजांका का रंग कैसा है? तो श्याम है। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक काल की संस्कृत कवियों में कौन मशहूर है? तो पंडित छमाराव। इनके द्वारा रचनाएं कौन कौन है देख लीजिएगा, हमने कई बार बताया है। 18वें वेद में मंत्र देश का कितनी रचनाएं हैं? तो 18वें वेद में आपके 5 हैं, जबकि ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक, प्रथम श्लोक आपका विष्णु पुराण और द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है। पुराण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भूमि किससे सुशोभित है? पर्वत, सागर, झरना, इन सभी से सुशोभित है। संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार 16 होते हैं, और आपसे पूछा गया है 600, तो 600 में 6 होते हैं, यानी कि 19 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार जो है मरने के बाद होता है। मरने के बाद कौन सी संस्कार होती है? तो अंत्येष्टि संस्कार होती है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान जो है केशांत संस्कार का मूल कर्म है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विदुर नीति संकलित पाठ का क्या नाम है? तो वो है नीति श्लोका। क्या नाम है बाबू? उसका नीति श्लोका। विदुर नीति ग्रंथ किस ग्रंथ का अंश है? तो वह है महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? तो वो है महात्मा विदुर। महात्मा विदुर किसके प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं? तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों को समुचित उत्तर दे रहे हैं। किससे विद्या की रक्षा होती है? तो विद्या की रक्षा जो है वो लगातार अभ्यास से होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और आचरण से कुल की रक्षा होती है। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो समाज के दलित वर्ग की कथा है। कुलीन तो बिल्कुल नहीं होगा, कई सारे बच्चे कुलीन लगा देते हैं। दलित पुरुष का क्या नाम है? तो दलित पुरुष का नाम राम प्रवेश राम है, और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? तो जो वैसे पुरुष जो मेहनती होते हैं, लेबोरियस होते हैं, और उनको लक्ष्मी वर्ण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर था, और इनका जन्म जो है 1824 ईस्वी के
टंकरा नामक गांव के गुजरात प्रदेश में हुआ था। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? आर्य अर्थ का अर्थ सभ्य होता है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं? तो वह हैं वाल्मीकि जी। और पिछली वीडियो में हमने बताया है कालिदास ने भी मंदाकिनी की चर्चा की है, वो अपने काव्य रघुवंश काव्य में। रघुवंश काव्य के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं कालिदास। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से है? तो रामायण के अयोध्या कांड से संबंधित है। व्यासपति कथा के रचनाकार हैं नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित हैं। व्यासपति कथा किस ग्रंथ से? तो हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से संबंधित है। दरिद्र भर कौन्तेय मां निर्जस्य किस पाठ? मतलब कि दरिद्रों को ही दान देना चाहिए, उचित समय ध्यान में रख के ही दान देना चाहिए। किस पाठ की उक्ति है? तो यह है व्यासपति कथा पाठ से संबंधित है। कौन्तेय देखकर एक बता दें, कौन्तेय कुंती देख कर कौन था? वो आपका कर्ण था ना। तो आप कर्णस्य दान वीरता का नाम देख लीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। व्यासपति कथा से यह लिया गया है। कर्णस्य दान वीरता किस ग्रंथ से संकलित है? तो वह कर्णभार। और इसके रचनाकार कौन है? भास हैं। भास के कितने नाटक मिलते हैं? तो 13 नाटक मिलते हैं। कर्णस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है? आ भी गया, भास जी हैं। वरेण्य वरस्य समनम असंभव किसकी उक्ति है? महात्मा बुद्ध की उक्ति है। असहिष्णुता कौन पैदा करता है? स्वार्थ। कौन पैदा करता है? स्वार्थ। भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? तो भारतीय दर्शन का मूल तत्व शांति को माना जाता है। दो देशों के बीच झगड़ों को निपटारा करने के लिए कौन सी संस्था होती है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। अशांति के कितने कारण हैं? द्वेष और असहिष्णुता, 2 कारण होते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक ऋषि गौतम जी हैं। वराह मिहिर के रचयिता कौन है? ये न्याय दर्शन वराह मिहिर ये किनकी रचनाएं हैं? ये किस पाठ से संबंधित है? तो शास्त्रार्थ पाठ से संबंधित है। और वराह मिहिर बृहद संहिता के रचनाकार हैं। उच्चारण क्रिया का बोध कौन कराता है? तो उच्चारण क्रिया का बोध शिक्षा कराता है। 48 का डी ऑप्शन सही है। निरुक्त के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब हो जाएगा आपका यास्क। कौन है? यास्क जी हैं। क्वेश्चन नंबर 50 छंद के रचयिता कौन है? तो छंद के रचयिता पिंगल जी हैं। 50 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51 ज्योतिष के रचयिता कौन है? व्यास, पाणिनि, लगधर, यास्क। तो देखिए ज्योतिष के रचयिता लगधर हैं। 51 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 52 कर्मकांड के रचनाकार कौन है? व्यास, गौतम, चाणक्य और यास्क। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम। क्वेश्चन नंबर 53 सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो सांख्य दर्शन के संस्थापक आपके कपिल जी हो जाएंगे। 53 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54 योग दर्शन सबको जानता है, बाबा रामदेव किसका प्रचार करते हैं? तो वो पतंजलि का। 54 का बी ऑप्शन सही है। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन हैं? कपिल, पतंजलि, गौतम, बदरायण। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बदरायण। कृषि दर्शन किसने लिखा है? तो पराशर ने लिखा। किसने लिखा है? पर ये सभी क्वेश्चन शास्त्रकार पाठ से ही संबंधित है। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से आपको हमने बताया था 4 संस्कृत साहित्य लेखिका और क्या बोलते हैं भारतीय संस्कार चैप्टर 6 और 14 शास्त्रकार पाठ आप जरूर ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से देख लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन उसी से संबंधित है। चरक संहिता क्या है? तो आयुर्वेद शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, किसी शास्त्र क्या है? आयुर्वेद शास्त्र है। ऋषियों द्वारा प्रणीत शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो कृतकम कहा जाता है। 58 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59 ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको पैदा करते हैं? तो वो अशांति को पैदा करते हैं। कर्णभार नाटक किसकी रचना है? कालिदास नहीं, कबीरदास नहीं, तुलसीदास नहीं, इनमें से कोई नहीं। कर्णभार के लेखक कौन है? भास जी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन कर लिए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा।